दोस्तों, आपको पता ही होगा कि महाभारत का युद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच नहीं हुआ था। इस युद्ध में समस्त भारतवर्ष के राजाओं और योद्धाओं ने भाग लिया था। लेकिन कई ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। अगर इन योद्धाओं ने इस युद्ध में भाग लिया होता तो आज परिणाम कुछ अलग ही होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध में 1.6 बिलियन यानी 160 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें एक से बढ़कर एक योद्धा भी थे, और योद्धा भी ऐसे जो अपने बल पर किसी भी युद्ध का रुख मोड़ सकते थे। लेकिन आज की वीडियो में हम युद्ध में शामिल हुए योद्धाओं के बारे में नहीं, बल्कि युद्ध में ना शामिल होने वाले योद्धाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर इस युद्ध में शामिल होते तो इस युद्ध का अंजाम कुछ और ही होता। इन योद्धाओं की शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन योद्धाओं को युद्ध में शामिल होने से रोकने के लिए श्री कृष्ण ने इन्हें धोखे से मरवा दिया था। जी हां दोस्तों, और आज हम इसी सच से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। नंबर 1, कंस। दोस्तों, कंस से युद्ध तो श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही शुरू कर दिया था। कंस के कारण ही तो श्री कृष्ण को ताड़का, पूतना और शक्तासुर आदि का बचपन में ही वध करना पड़ा। आपको बता दें कि कंस अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर स्वयं शूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। कंस बेहद क्रूर था। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसे भगवान विष्णु अवतार श्री राम ने मारा था। कंस का ससुर जरासंध था। सोचिए, अगर कंस जिंदा होता तो वो भी कौरवों की ओर से ही लड़ता। नंबर 2, चारूण और मुष्टिक। दोस्तों, श्री कृष्ण ने 16 वर्ष की उम्र में चारूण और मुष्टिक जैसे खतरनाक पहलवानों का वध किया था। कहते हैं कि ये दोनों भाई पहलवानी में इतने निपुण थे कि कंस भी इन पर फक्र करता था, जिसके चलते जब श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा कंस से युद्ध करने आए थे तो उनके सामने सबसे पहले इन दोनों भाइयों की ही चुनौती थी। जिसके बाद ये दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम जी को मल्ल युद्ध यानी कि पहलवानी के लिए ललकारते हैं। जिसके बाद इन लोगों का आपस में एक मल्ल युद्ध होता है और ये युद्ध काफी समय तक चलता है। जिसके बाद श्री कृष्ण को मजबूरन अपनी दिव्य शक्तियों का सहारा लेना पड़ता है और तब जाकर वो इन दोनों भाइयों को परास्त कर पाते हैं। नंबर 3, काल्यवन। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार वो असफल रहा, लेकिन अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक काल्यवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। जिसके बाद काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यवन में हो, सेना को व्यर्थ में क्यों लड़ाए। काल्यवन ने स्वीकार कर लिया। कृष्ण और काल्यवन का युद्ध हुआ और कृष्ण रणभूमि छोड़कर भागने लगे। यह देखकर काल्यवन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल्यवन भी वहीं घुस गया। गुफा में काल्यवन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। काल्यवन ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी। वो मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा, तब सामने उसे काल्यवन दिखाई दिया। काल्यवन उसे देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। काल्यवन को जो पुरुष गुफा में सोया हुआ मिला था वह इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मधांता का पुत्र राजा मुचुकुंद था, जो तपस्वी और प्रतापी था। नंबर 4, जरासंध। दोस्तों, महाभारत के अलावा पुराणों में भी जरासंध की चर्चा बहुत बार होती है। यह मगध का और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा अगर किसी ने परेशान किया तो वो था जरासंध। जरासंध के कहने पर ही काल्यवन अपनी सेना लेकर मथुरा आया था। जरासंध अगर महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का रुख कुछ और होता, लेकिन श्री कृष्ण को मालूम था कि महाभारत का युद्ध होना है। उसके पहले ही उन्होंने कई महान योद्धाओं में से एक जरासंध को भी मारने की युक्ति सोच ली। दरअसल जरासंध को किसी भी तरह से नहीं मारा जा सकता था, क्योंकि उसके 2 टुकड़े होने के बाद वो पुनः जुड़कर जिंदा हो जाता था। एक बार श्री कृष्ण पांडवों के साथ उसका वध करने के लिए उसके राज में गए और उन्होंने जरासंध को अखाड़े में भीम से चुनौती दिलवा दी।
जरासंध को कुश्ती का बहुत शौक था। भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर उसकी जंघा फाड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो फिर जुड़कर जिंदा हो गया। भीम और जरासंध में इस तरह 14 दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। फिर 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को 2 टुकड़ों में करके उसके एक हिस्से को दूसरे हिस्से की ओर तथा दूसरे हिस्से को पहले हिस्से की दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। नंबर 5, बर्बरिक। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक का वध नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक रणनीति के तहत बर्बरिक की शक्ति पहचान कर उनको युद्ध से अलग कर दिया था। भीम पौत्र और घटोत्कच के पुत्र दानवीर बर्बरिक के 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि जो भी सेना हार रही होगी मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। इस तरह वो दोनों ही सेना का संहार कर देते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दान में उनका शीश मांग लिया। उनकी इच्छा थी कि वो महाभारत का युद्ध देखें, तो श्री कृष्ण ने उनको वरदान देकर उनका शीश एक जगह रखवा दिया, जहां से उन्होंने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। उन्हीं बर्बरिक को आज खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, एकलव्य। दोस्तों, महाभारत काल में प्रयाग, आज के इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश के सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य का एक हिस्सा था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उसकी राजधानी थी। वहां के राजा हिरण्यधनु की मृत्यु के बाद एकलव्य वहां का राजा बना। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया ही कर दिया था। यादव सेना के सफाए होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वो भी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो गए। दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये पांडवों और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण एकलव्य से युद्ध करते हैं और इस युद्ध में एकलव्य वीरगति को प्राप्त होता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि युद्ध के दौरान एकलव्य लापता हो गया था। नंबर 7, नरकासुर। दोस्तों, नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कहते हैं कि कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्ग लोक के राजा देवराजेंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर ने अपने अत्याचारों से देवलोक में सर्वनाश मचा रखा है। क्रूर भौमासुर ने देवताओं की मणि छीन ली है और वो त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदीगृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विवावसु, नभश्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को जीवन दान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। बाद में वही भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ा। नंबर 8, शिशुपाल। दोस्तों, श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपमान क्षमा करूंगा, साथ ही उसे सुधरने के 100 मौके भी जरूर दूंगा, क्योंकि शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। कहते हैं कि वो भी रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुक्म का वो परम मित्र था। रुक्म अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से करना चाहते थे, लेकिन रुक्म ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। जिसके बाद कृष्ण रुक्मणी का हरण करके उनको ले आए थे। तभी से शिशुपाल कृष्ण का शत्रु बन बैठा। चेदी के यादव वंशी राजा शिशुपाल कंस और जरासंध का मित्र था। शिशुपाल ने श्री कृष्ण को घेरने के लिए जरासंध का हर मौके पर साथ दिया था। शिशुपाल को यह भी पता था कि श्री कृष्ण उसे 100 अपराध करने तक नहीं मारेंगे, जिसका फायदा उठाकर उसने अनेकों बार श्री कृष्ण को अपमानित किया और उनको अपशब्द कहे।
लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें हर बार क्षमा कर दिया। लेकिन शिशुपाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। श्री कृष्ण के 100 बार माफ करने के बावजूद उसने एक मर्तबा फिर श्री कृष्ण को ललकारते हुए अपशब्द कहे। तब श्री कृष्ण ने गरजते हुए कहा, बस शिशुपाल, मैंने तुम्हारे 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए अब तक तुम्हारे प्राण बचे रहे। अब तक 100 पूरे हो चुके हैं। अभी भी तुम खुद को बचा सकने में सक्षम हो। शांत होकर यहाँ से चले जाओ या चुप बैठ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन शिशुपाल पर श्री कृष्ण की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ और उसने काल के वश में होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से अपशब्द कहे। शिशुपाल के मुख से अपशब्द के निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सर कट कर गिर गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के भीतर समा गई। कहते हैं कि उन्हें श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा मार ही नहीं सकता था। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ योद्धा जिन्हें महाभारत के युद्ध से पहले ही मार डाला गया। आपको इनमें से किसके बारे में जानकर ज्यादा हैरानी हुई, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।